अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन से रेलेवेंट थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द आरएनए। तो लेट अस स्टार्ट। आरएनए हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि आरएनए जो बनता है वो बन रहा होता है डीएनए से, एंड द प्रोसेस इज रेफर्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम पढ़ के आए थे कि एंजाइम इस्तेमाल होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए जो है इसकी ना दो कैटेगरीज बनती हैं जनरल। वन इज कॉल्ड एज कोडिंग आरएनएस एंड अदर वन आर कॉल्ड एज नॉन कोडिंग आरएनएस। कोडिंग आरएनए से मुराद है कि ऐसे आरएनए विच विल डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन्स, एंड नॉन कोडिंग से मुराद है विच विल नॉट डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन्स। तकरीबन कोई 20% के करीब कोडिंग आरएनए होते हैं और रिमेनिंग जो 80% के करीब होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं। इट मीन्स बहुत सारा आरएनए ऐसा होगा जो कि प्रोटीन को डायरेक्टली कोड नहीं कर रहा होगा। जो डायरेक्टली कोड कर रहा होता है प्रोटीन को, दैट इज बेसिकली एमआरएनए। एमआरएनए किस तरह करेगा वो हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी पर ही है। नॉन कोडिंग जो आरएनए इनको नॉर्मली हम कह रहे होते हैं एनसीआरएनए। क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग आरएनए। इसकी दो टाइप से बहुत फेमस हैं, लाइक राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए हम जानते हैं, राइबोसोमल आरएनए इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। इट्स अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के दो पार्ट हुआ करते हैं, एक है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है प्रोटीन्स। ट्रांसफर आरएनए दिस वन इन्वॉल्वड इन ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। जो बाकी कैटेगरीज की बनती हैं अदर टाइप्स, आज हम उसको पढ़ेंगे डिटेल से। पर इसमें जो मेन चीज़ हमें समझनी है वो ये समझनी है कि जितनी भी टाइप्स बन रही हैं वो किस समझ से बन रही हैं? ट्रांसलेशन डज नॉट मीन के एमआरएनए का बनना। ट्रांसलेशन मीन्स आरएनए का बनना फ्रॉम डीएनए। वो कोई भी टाइप बन रही हो, इट मीन्स सारी टाइप्स किससे बन रही होंगी? डीएनए से प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, अदर टाइप्स हम देखते हैं अगर तो उसमें आती हैं There is a type called as micro RNA. Other type is called as small interfering RNA.
like this. One more cordless long non-coding RNA, and the other types like small nuclear RNA. अगर हम इसकी डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना शुरू करें ना, तो फर्स्ट करें दिस वन इज अ डबल स्टैंडर्ड DNA, और यहाँ पे फर्स्ट करते हैं कि जीन्स मौजूद हैं. क्या मौजूद है? जीन्स मौजूद है ओवर हियर. तो डबल स्टैंडर्ड DNA एक एंड होता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अदर वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. हम जानते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, वो किसी एक स्ट्रैंड की हो रही होती है. अगर ये दोनों स्ट्रैंड हैं, लेट अस सपोज में से कोई एक स्ट्रैंड ले लेते हैं, ये वाला. दिस वन इज व्हाट इज दिस? इट्स अ जीन. जीन वो वाला पार्ट होता है DNA का जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है. तो व्हाट इज दिस? स्पीक आउट. इट्स अ जीन. वन इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अदर वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो जो ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है वो होती है 3 to 5 वाले स्ट्रैंड की, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होनी फ्रॉम 5 to 3, उसकी डायरेक्शन क्या होती है 5 to 3. तो किसकी कॉपी होगी, ऊपर वाले की नीचे वाले की? इस वाले की. अच्छा, अब इससे जो आगे RNA बनेगा, क्या बनेगा? RNA. यहाँ पर अमल कौन सा हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन. अब फर्ज करें कि इसकी जो कॉपी बनती है ना, वो RNA की बनती है. अब RNA जिसमें बन रहा होता है वो कुछ इस तरह का बनता है. थोड़ा यूनिक है ना ये वाला RNA. दिस RNA is basically called as hair loop structure. Hair loop structure. इस पर फिर एक एंजाइम एक्ट करता है. यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपस में बाइंड कर जाते हैं. है ये सिंगल स्टैंडर्ड ही, पर जहाँ कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस आएंगे, कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? RNA बना है तो गुआनिन के सामने साइटोसिन आ गया, एडेनिन के सामने यूरासिल आ गया, तो आपस में क्या कर जाते हैं? बाइंड, फोल्ड हो जाता है. जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं आते, वहाँ क्या बन जाता है? एक लूप. जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे वहाँ पर बैंड बन जाएगा, जहाँ पर नहीं आएंगे वहाँ पर लूप बन जाएगा. लूप हमेशा वहाँ बनते जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं आते. अच्छा बेटा, आगे क्या होगा? यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है, उसका नाम है डाइसर. क्या नाम है? डाइसर. डाइसर नेम ऑफ एन एंजाइम. वो इसको कट कर देगा और सिर्फ इसका ये वाला ऐसा बचेगा, डबल स्टैंडर्ड वाला, लाइक दिस वन, ये वाला. कैन यू डबल स्टैंडर्ड RNA. RNA में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इस केस में किस तरह का ओके? डबल स्टैंडर्ड. दिस इज बेसिकली, दिस वन इज बेसिकली दिस वन RNA. इसको हम क्या कह रहे होते हैं नॉर्मली? mRNA, माइक्रो RNA. और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं 20 से लेके 24 न्यूक्लियोटाइड्स. और ये नॉर्मली बॉडी के अंदर बनता है, इसलिए हम कहते हैं इसका सोर्स क्या है? एंडोजिनस. इसकी निस्बत हम देखते हैं ना स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, इसमें 20-24 ही होते हैं. इसका सोर्स मोस्टली होता है एक्सोजिनस, पर इट कैन बी एंडोजिनस सम टाइम. एक्सोजिनस बना, इसका सोर्स बॉडी में नहीं बनता. ये कहाँ से बन रहा होता है? बाहर से. जब कोई वायरस बॉडी पर अटैक करता है
तो वो वायरस के का जीनोम कैन बी आरएनए, जैसे रेट्रोवायरस का होता है, ये बहुत से और वायरसेस का होता है। दैट आरएनए कैन बी ब्रोकन डाउन of the virus and they start acting as a small interfering RNA. Sometime बॉडी के अंदर माइक्रो आरएनए में चेंज आती है, किसमें चेंज आती है? माइक्रो आरएनए में, इसमें चेंज आती है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू siRNA. siRNA स्टैंड फॉर स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। आपको पता है कि ये भी डबल स्टैंडर्ड ही होगा, तो चेंज चाहिए लिटिल बिट, दिस इज आल्सो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए फिर करता है कि आगे जाके इस पर ना एक कम्प्लेक्स सेट करता है, उस कम्प्लेक्स का नाम होता है RISK। क्या नाम होता है? रिस्क, RISK। दिस कम्प्लेक्स स्टैंड्स फॉर RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग, RSC है ये वाला, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंगल स्टैंडर्ड, किसमें? सिंगल स्टैंड के अंदर, लाइक दिस वन। तो यहाँ पर इसके सीक्वेंसेस होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब होगा ये कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दिस वन बाइंड्स विद mRNA। ये किससे बाइंड कर जाता है? mRNA के साथ। बाइंड्स आर अटैच्ड विद mRNA, like this one was the mRNA. If we suppose this one is a mRNA, और ये वाला बनने से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ये यहाँ पर बाइंड कर गया। अच्छा, जब ये वाला सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इस mRNA से बाइंड कर जाता है ना, तो फर्दर ट्रांसलेशन फिर नहीं होगी। वजह ये होती है कि mRNA, आप जानते हैं कि mRNA आया है न्यूक्लियस से, उसने अटैच किसके साथ होना होता है? राइबोसोमल आरएनए के साथ। राइबोसोमल आरएनए इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। जब ये अटैच हो जाएगा ना mRNA के साथ, mRNA इज नॉट फ्री नाउ, तो क्या mRNA बाइंड कर पाएगा राइबोसोम के साथ? राइबोसोम में जो राइबोसोमल आरएनए है, बाइंड के साथ नहीं कर पाएगा। उससे बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो क्या वहाँ पर प्रोटीन से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी? तो मैं कह सकता हूँ दिस वन स्टॉप और इनहिबिट ट्रांसलेशन। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन विल बी इनहिबिटेड, वो स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज दिस mRNA विल नॉट with ribosomal RNA, which is a part of ribosome. In this way, can I say कि जो micro RNA और small interfering RNA है, basically these are regulatory RNAs. ये बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? स्पीक आउट। These are regulatory RNAs. Is it clear? अच्छा, अब लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA जो है, इसको हम इस तरह एब्रिविएट कर रहे होते हैं, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स नॉर्मली 200 न्यूक्लियोटाइड्स से ज़्यादा होते हैं, इट में ये काफ़ी लेंथी होता है एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दिस। अब होता है दिस वन बेसिकली इन्वॉल्व इन रेगुलेशन कह लें या पैकेजिंग कह लें ऑफ क्रोमेटेड फाइबर।
वो इन द सेंस कि हम जानते हैं कि डीएनए ने कॉइल होना है, पैक होना है विद हिस्टोन। वो कितनी टाइटली पैक होना है, कितनी लूजली, कहाँ से टाइटली पैक होना है, कहाँ से लूजली पैक होना है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा होता है? दिस वन। जहाँ से टाइट पैकिंग है वो हिस्सा एक्सप्रेस नहीं होता, उसको हम कह रहे होते हैं नॉर्मली हेट्रोक्रोमैटिन। और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होती है वहाँ से लूजली पैकिंग होगी, वो हिस्सा कहला रहा होता है यूक्रोमैटिन। तो दो पार्ट बन जाएंगे, एक हेट्रो और एक यूक्रोमैटिन। तो कहाँ से पैकिंग लूज होनी है और कहाँ से टाइट होनी है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा होता है? लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अब इसके बड़े कमाल के फंक्शंस होते हैं, लाइक दिस वन एक्ट एज अ एंजाइम। ऐसे एंजाइम विच आर आरएनए इन नेचर, दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स, कॉल्ड एज राइबोजाइम। अब वो किस तरह, अगर हम इसको बना के देखें, फर्ज करें हमारे पास ना ये जीन मौजूद है। व्हाट इज दिस? दिस वन इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यहाँ पर मौजूद है, फर्ज कर लेते हैं कि जीन, यहाँ पर जीन मौजूद है। अब इसकी पहला अमल कौन सा होगा? फर्ज करें इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, क्या हुई? ट्रांसक्रिप्शन हुई। इससे बन गया आरएनए। क्या बन गया? ये आरएनए बन गया। जो आरएनए डायरेक्टली फ्रॉम डीएनए बन रहा होता है ना, उसे कहा जा रहा होता है एचएनआरएनए। क्या कहते हैं? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए स्टैंड फॉर हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रो न्यूक्लियर, न्यूक्लियस इसलिए कहा है कि न्यूक्लियस में हो रहा है अमल। हेट्रो इसलिए कहा है कि इसमें दो रीजन्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्टली आरएनए बनता है, उसमें एक्सॉन्स भी होते हैं, उसमें एंट्रॉन्स भी होते हैं। क्या एक्सॉन्स भी होते हैं और एंट्रॉन्स भी होते हैं। लेट अस डू दिस वन द एंट्रॉन्स, दिस वन इज अ एक्सॉन। मैंने लास्ट इसमें बताया था कि एक्सॉन से मुराद है एक्सप्रेसिंग रीजन, इंट्रॉन्स से मुराद है नॉन कोडिंग, जो नॉन एक्सप्रेस नहीं करते। अब ये वाला जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है ना, ये करता है, वो करता है इसकी स्प्लाइसिंग। क्या करता है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से मुराद है कि इसमें से इंट्रॉन्स निकाल देगा, बचेगा गया सिर्फ एक्सॉन। क्या बचेगा? सिर्फ एक्सॉन्स, इसमें सिर्फ एक्सॉन्स बच जाएंगे। इसको हम कह रहे होते हैं एमआरएनए। व्हाट इज दिस? एमआरएनए। एमआरएनए आगे फिर न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, क्योंकि ये सारा अमल कहाँ पर हो रहा होगा? न्यूक्लियस के अंदर। फिर यहाँ से बाहर जाएगा ना साइटोप्लाज्म, और विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड टीआरएनए ये बनाना शुरू कर देगा प्रोटीन्स। अच्छा, एचआरएनए जो है इसको हम प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए कह सकते हैं। प्रिकर्सर से इब्तदाई मॉलिक्यूल जिससे आगे जाके एमआरएनए बनना होता है। तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा होगा कौन सा आरएनए? स्मॉल न्यूक्लियर। कौन सा वाला? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अच्छा, एक और बात, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ना, इसको अगर हम, ये न्यूक्लियस से पाया जाता है, अगर ये पाया जाए फर्ज करें साइटोप्लाज्म में, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, तो इसका नाम क्या होगा? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। और अगर ये पाया जाए न्यूक्लियोलस के अंदर, इसे कहा जाएगा स्मॉल न्यूक्लियोलस आरएनए। अच्छा, एक और बात, इसका एक और भी बड़ा है फंक्शन है, दिस में इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ टीलोमेयर्स। टीलो मतलब होता है एंड, मेयर कहते हैं पार्ट।
क्रोमोसोम के ना एंड पर, अगर ये क्रोमोसोम है हमारे पास, तो उसके एंड वाले रीजन्स पर ना टीलोमर्स होते हैं। टीलोमर्स आर बेसिकली रिपीटेड स्ट्रेचेस, इसमें कोई सीक्वेंस बार बार आ रहा होता है। जब भी सेल डिवीजन होती है तो ये पार्ट कम रह जाता है। दिस पार्ट इज बेसिकली इन्वॉल्वड इन एजिंग प्रोसेस। तो उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? टीलोमर पे, ताकि वो साइज मेंटेन, उसमें काम इन्वॉल्व कौन होते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। दैट वाज ऑल डिटेल अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ द आरएनए। अब हम जो बाकी बची है ना, एमआरएनए, राइबोसोमल और ट्रांस, इनके हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ लेते हैं।